Hello everyone, welcome to today's class. Today we will discuss long answer type question. Question number 31. What is the importance of oxygen gas dissolved in water? How is the carbon dioxide gas dissolved in water helpful to the plants which live in water? तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस? ऑक्सीजन गैस का इम्पोर्टेंट क्या है? जो ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजल्व होकर रहता है. Then the answer is oxygen gas dissolves in water. You know that oxygen gas water में dissolve होकर रहता है. The plants and animals which live in water use the oxygen dissolved in water for respiration. तो जो ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजल्व होकर रहता है उसी ऑक्सीजन गैस को प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका रेस्पिरेशन में उसको यूज करते हैं. Thus, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. तो ऐसे ऑक्सीजन गैस जो डिजल्व होकर रहता है पानी में वो वेरी इंपॉर्टेंट है और जो एनिमल्स एंड प्लांट्स पानी में रहते हैं उनका सर्वाइवल के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए. नेक्स्ट वन इज हाउ इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजल्व इन वाटर हेल्पफुल टू द प्लांट्स व्हिच लिव इन वाटर. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिजल्व होकर रहता है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैसे हेल्प करता है? द प्लांट्स व्हिच लिव इन वाटर यूज द कार्बन डाइऑक्साइड डिजल्व इन वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हम लोगों को पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस में अपना खाना बनाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. जितना भी प्लांट्स होते हैं मीन्स ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो वाटर प्लांट मीन्स जो पानी में रहते हैं वो प्लांट भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना खाना बनाते हैं. एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड. कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. ए व्हाट इज ए मटेरियल? गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल. तो मटेरियल क्या है उसका 5 एग्जाम्पल्स देना है. द मैटर ऑफ व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड ए मटेरियल. तो जो मैटर से ऑब्जेक्ट बनता है उसी ऑब्जेक्ट को बोला जाता है मटेरियल. तो द मैटर ऑफ व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल मीन्स उसी मैटर को क्या बोला जाता है, मटेरियल. तो मटेरियल्स का 5 एग्जाम्पल. सो मेनी नेम्स, बहुत सारे नेम्स हैं जो भी बोल सकते हो आप लोग. आई हैव रिटन हियर आयरन, वुड, पेपर, ग्लास एंड प्लास्टिक. नेक्स्ट नंबर बी. क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ देयर मटेरियल. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है तो उसका कौन सा मटेरियल के हिसाब से उसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है. जैसे क्रिकेट बैट, प्रेशर कुकर, बीकर, 1 रुपी कॉइन, बुक, स्क्रू, ड्राइंग शीट, मिरर, कैलेंडर, टेबल. तो ये जो नेम दिया गया है ये सब कौन सा ऑब्जेक्ट से बनाया हुआ है या बनता है, उसी ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखना है. तो क्रिकेट बैट टेबल किससे बनता है, वुड से. तो वुड, क्रिकेट बैट टेबल. देन स्टील, प्रेशर कुकर, 1 रुपी कॉइन, देन स्क्रू. प्रेशर कुकर, 1 रुपी कॉइन, स्क्रू ये सब क्या से बनता है, स्टील से बनता है. देन बीकर एंड मिरर ये है ग्लास से बनता है. पेपर जो बुक है, ड्राइंग शीट है, कैलेंडर है, ये सब किससे बनता है, पेपर से बनता है. तो ये था 32B का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज मीन्ड बाय हार्ड मटेरियल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल. तो हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल्स क्या है, दोनों का 2 एग्जाम्पल्स. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल. तो दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड, कॉट, बेंड और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स. जो मटेरियल को हम लोग इजीली उसको प्रेस कर नहीं सकते हैं, उसको कॉट भी नहीं कर सकते ना, बेंड कर सकते हैं, उसमें स्क्रैच भी नहीं कर सकते, ये है हार्ड मटेरियल. तो हार्ड मटेरियल का 2 एग्जाम्पल आयरन एंड डायमंड. Then those materials which can be easily compressed, caught, bent और scratched are called soft materials. तो जो मटेरियल्स को हम लोग इजीली कॉट कर सकते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, वो है सॉफ्ट मटेरियल. जैसे कि स्पॉन्ज, क्ले.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. What is meant by transparent materials, translucent materials and opaque materials? So transparent material क्या है? Translucent and opaque material. Transparent materials, those material through which we can see clearly are called transparent material. जो मटेरियल के थ्रू हम लोग इजीली देख सकते हैं और क्लियरली देख सकते हैं, जिसे क्लियरली दिखता है, उसी मटेरियल को बोला जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल. जैसे कि ग्लास, एयर के थ्रू हम लोग देखते हैं, बिकॉज वी नो दैट एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हम लोगों के चारों तरफ है, फिर भी हम लोग चीज़ें को क्लियरली देख सकते हैं. ग्लास से भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, जिसे ग्लास लगाया हुआ रहता है. नेक्स्ट ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. ट्रांसपेरेंट, देन आफ्टर दैट ट्रांसलूसेंट मटेरियल. ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स है मटेरियल्स. ओके, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स किसको बोला जाता है? द मटेरियल्स थ्रू व्हिच वी कैन नॉट सी क्लियरली. जो मटेरियल्स हम लोग क्लियरली नहीं देख सकते, मीन्स उससे हम लोग झपसा दिखता है, क्लियरली दिखता नहीं है, उसको बोला जाता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. जैसे ग्राउंड ग्लास, बाथरूम में जो ग्लास लगाते हैं, बटर पेपर, ये है ट्रांसलूसेंट मटेरियल. ओके, नेक्स्ट ओपेक मटेरियल्स. दोज मटेरियल्स थ्रू व्हिच वी कैन नॉट सी एट ऑल. जो मटेरियल के थ्रू हम लोग कुछ देख नहीं सकते, उसको बोला जाता है ओपेक मटेरियल. जैसे कि ब्रिक के दूसरे साइड में क्या है, हम लोग का दीवार का दूसरा साइड में क्या है, वॉल का दूसरे साइड में हम लोग नहीं देख सकते. देन थ्रू बुक के थ्रू भी हम लोग नहीं देख सकते, स्टोन के थ्रू नहीं देख सकते. तो ये सब क्या है? ये सब है ओपेक मटेरियल्स. तो 2 एग्जाम्पल्स here I have written, brick and book. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35A. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स से ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस क्या क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स विच नीड फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड लिविंग ऑब्जेक्ट्स. तो जो ऑब्जेक्ट्स जिंदा रहने के लिए उसको फूड चाहिए, एयर, वाटर चाहिए, वो है लिविंग ऑब्जेक्ट्स. And non-living objects, those objects which do not need or do not require air, water and food are called non-living objects. जो ऑब्जेक्ट्स को जिंदा रहने के लिए एयर, वाटर या फूड का कोई ज़रूरत नहीं है, वो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स सांस लेता है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन ब्रीथ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट ब्रीथ. लिविंग ऑब्जेक्ट्स का ब्रीदिंग होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो, लिविंग ऑब्जेक्ट बढ़ता है, बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट ग्रो. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बढ़ता भी नहीं है. नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एज लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. ये जो कुछ नेम दिया गया है, इसको लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में क्लासीफाई करना है. जैसे कि बॉल पेन, चाइल्ड, नोटबुक, रैबिट, चेयर, स्पैरो, कोकोनट ट्री, स्टोन, फिश, फुटबॉल. लिविंग ऑब्जेक्ट्स चाइल्ड, रैबिट, स्पैरो, कोकोनट ट्री, फिश, ये सब क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट्स है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बॉल पेन, नोटबुक, चेयर, स्टोन, फुटबॉल, ये सब है नॉन लिविंग. लिविंग मीन्स जो जिंदा है, नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36A. मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक डिफरेंस. तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बना सकता है. एंड बट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. वो लोग अपना खाना खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, अदरवाइज दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट नंबर B. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ नेम्स दिया गया है, इसको प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्लासीफाई करना है. जैसे मस्कीटो, मशरूम, रैट, गोट, लोटस, पैडी, फ्रॉग, एल्गी, स्नेल, स्नेक. तो प्लांट्स में कौन सा आएगा? मशरूम, लोटस, पेडी, और देन पैडी मीन्स हम लोग का जो धान, देन अलगी, ये हम प्लांट्स. देन एनिमल्स में आएगा मस्कीटो, रैट, गोट, फ्रॉग, स्नेल एंड स्नेक, ये हम लोग का एनिमल्स. तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर.
Thank you for watching.